First of all, I'm happy to be here. Secondly, when you called as a, I don't know about the younger producer thing, but yeah, खुशी मिलती है कि when people like your work, जब आपको सराहा जाता है अच्छे काम करने के लिए, तो आपको बहुत encouragement मिलती है. So that's very, you feel good as an outsider in the industry. You feel happy about it. प्रोड्यूसर बनना, मुझे बनना ही था बिकॉज मैं पढ़ाई में तो अच्छी थी नहीं कभी भी, और मेरे पेरेंट्स चाहते थे मैं कुछ बनूं ज़िंदगी में, और कुछ बनना था 100%. अब ये नहीं मालूम था उनके हिसाब से कि मैं फिल्म इंडस्ट्री में आके प्रोड्यूसर बनेंगे. ऐसा कोई प्रोफेशन तो नहीं है यहाँ पे आने के. यहाँ पे मोस्टली लोग आते हैं अपने टैलेंट के साथ. जो कहते थे बॉम्बे लोग आते हैं एक्टर बनने या डायरेक्टर बनने, भाग भाग के आते हैं दूसरे शहरों से, बट यहाँ पे कुछ बनने के लिए आते हैं. माया नगरी है, अपने आप आना चाहिए, अपने जो भी टैलेंट आपके अंदर है. तो मुझे प्रोड्यूसर बनना था. बॉम्बे से मेरी मॉम है और हमारा पूरा फैमिली यहाँ पे सर्कस, मेरे नाना जी का सर्कस था, तो शुरू से बॉम्बे में आना जाना था. तो बॉम्बे नया नहीं था मेरे लिए. हम लोग ऑलवेज स्विंग करते थे नॉर्थ इंडिया और बॉम्बे के बीच में. तो बट मुझे डिसीजन क्लियर हो गया था कि आई वांटेड टू बिकम अ प्रोड्यूसर. आई वांटेड टू बी दिस. मेरे फादर तो कभी समझे ही नहीं इस बात को जब तक कि रुस्तम बन के रिलीज नहीं हुई, बट उनको डेफिनेटली बहुत ही अजीब लगता था सुन के. वो सोचते थे हम डॉक्टर बने, जैसे एक सिंपल एक फादर जो सोच सकता है अपने डॉटर से स्पेशली कि आप एक IAS ऑफिसर बने, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बने, बट रिस्पेक्टफुली जो भी बने अपने काम को बहुत इंपॉर्टेंस दें, कुछ बने जिंदगी में. सो माई फादर हैड लॉट ऑफ प्रेशर. आई हैड लॉट ऑफ प्रेशर फ्रॉम माई फादर इन फैक्ट, एंड माई मदर वॉज ऑलवेज सपोर्टिव, एंड वो चाहती थी मैं फिल्म मेकर बनूँ. तो मिक्स था रिएक्शन. To be set up a company finally when my father understood that I want to really get into filmmaking, and then we set up a company called Kriarj, which is Krishna Arjun, based on the philosophy of Gita. And then when you decide something, when you start off a business, any business, then आपको रास्ते मिलते हैं. And then we met with Akshay sir, with Kamal Hassan, and पहली मुलाकात अक्षय सर के साथ तब हुई कि when I had met him with Mr. Kamal Hassan for a film, and वो फिल्म नहीं हो पाई बिकॉज कुछ क्रिएटिव डिफरेंसेस थे, एंड वो नहीं हुई, बट रुस्तम हो गई. तो क्रियाज कृष्णा अर्जुन है. कृष्ण भगवान है और अर्जुन तो वॉरियर है. सो हम लोग सब वॉरियर्स हैं, और मैं अपने आप को भी वॉरियर समझती हूँ. हमारे कंपनी में जो हमारे बिजनेस पार्टनर हैं अर्जुन एंड कपूर, डैड, मेरे फादर, हम लोग ने साथ में मिलकर, मेरी मॉम बहुत ज़्यादा मानती है भगवान में. तो मेरे हिसाब से चमत्कार बहुत बड़ी सक्सेस के लिए आपको लक चाहिए. आपको बहुत आपको नो एवरीबडी कैन नॉट, यू नीड टू बी वेरी लकी इन दिस लाइन, लाइक दिस, एंड इट्स अ फैक्ट. लक चलनी चाहिए आपकी. तो हम भगवान से हम प्रे करते हैं, एंड फिर अगर आपके साथ भगवान है, आपके साथ किस्मत है, और आपके इंटेंशन सही है, और आप ट्रूथफुल हैं अपने काम को लेके, तो फिर आपको लड़ाई करनी है, जंग करनी है हर दिन. तो फिल्म इंडस्ट्री में जब आप बाहर से आते हो तो आपके पास कोई नहीं है भगवान के अलावा. सो ये एक्चुअली वो माइंडसेट था. बहुत डिवोशनली भगवान के टुवर्ड्स क्रियाज को हमने डेडिकेट किया. When you don't have somebody from the industry, and when you're an outsider, then of course you have only God to support you. सब जगह होता है स्ट्रगल, पर लकीली जब हमें पहली फिल्म का रियल ब्रेक मिला, रुस्तम, पहली बार तो आप करने की कोशिश करते हैं और आपको रास्ता नहीं समझ में आता है कि किस दिशा में जाएं, पर जब आपको दिशा मिल जाती है सही तरीके से, तो जब हम अक्षय से मिल गए और जब हमने उनके साथ अपनी पहली फिल्म को कोलैबोरेट किया उनकी कंपनी के साथ, और वहाँ से आई थिंक देन देयर वाज नो लुकिंग बैक फॉर अस, बिकॉज बट वी हैव टू मेंटेन. इट्स ऑलवेज अबाउट कि आई थिंक जितना मेहनत तब किया था उससे करोड़ों गुना ज़्यादा मेहनत हम अब करना चाहते हैं सस्टेन करने के लिए, बिकॉज अभी ज़िंदगी भर के लिए हमें चाहिए, तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है. उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को, लाइक दे आर इज मोर पावरफुल नाउ, पीपल आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू. आपने अच्छी फिल्म्स बनाई हैं, लोगों ने उस चीज़ को पसंद किया है, सो नाउ इट बिकम्स अ सीरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ फिल्म मेकर दैट यू डू योर वर्क राइट हियर एंड ब्रिंग द राइट काइंड ऑफ फिल्म्स फॉर द ऑडियंस. हाँ, अक्षय सर ने यही बोला था कि आप जो कमिट करें एज ए प्रोड्यूसर, पहली बात तो है उसको कमिटमेंट सबसे बड़ी चीज़ है उनके लिए. जब आप बोलें उसको उस जुबान की रिस्पेक्ट होनी चाहिए. आपको जो कह दिया गया हो या आप जैसे कुछ कह दें उसकी वैल्यू रखें, और टाइमिंग्स के हिसाब से वो बहुत पर्टिकुलर हैं, बहुत डिसिप्लिन है. सो वी वर वेरी श्योर कि दिस इज द मैन वी आर वर्किंग विथ हु इज सो परफेक्ट अबाउट द वर्क. ही लव्स हिज वर्क, ही रिस्पेक्ट्स हिज वर्क, सो वी हैव टू मैच अप टू हिम.
सो सबसे बड़ा हमारे लिए वो था कि हम अक्षय सर के साथ चल पाएँ, साथ साथ चल पाएँ और कोई उनको तकलीफ ना हो, बिकॉज हमें जब ब्रेक मिला उनके साथ पहली बार एज अ आउटसाइड, एज अ न्यू प्रोड्यूसर, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी थी। यही सिखाया उन्होंने कि आप बहुत मेहनत करें और ज़मीन पे चलें, क्योंकि उन्होंने इतना सक्सेस, उनके साथ इतनी पिक्चर उनकी हिट होती है, बट वो इंसान बहुत, मेरे डैड भी बोलते हैं यथार्थ, मतलब कि ज़मीन पे चलो, उड़ो मत हवा में। तो वो तो डेफिनेटली सिखाते हैं कि आप अपना काम करते रहें और सिर्फ काम से प्यार करें और लेफ्ट राइट ना देखें। आई थिंक उन्होंने वो टैलेंट को पहचानते हैं अक्षय सर। एक तो बहुत ही एक्सेसिबल हैं और वो बातचीत सुनते हैं, बिकॉज वो खुद आई थिंक आउटसाइडर हैं, उनको सबसे वो बहुत प्यार से बात करते हैं और उन्होंने कभी ये फीलिंग नहीं दी कि अरे आप कैसे करेंगे। वो कभी लकीली उन्होंने कभी वो महसूस भी नहीं होने दिया। बहुत रिएक्शंस मिले थे, इट वाज लाइक कुछ जैसे ताजमहल बन गया हो जिंदगी में, उतना बड़ा कुछ अजूबा हो गया उस दिन कि जैसे फिल्म हिट हुई तो एक आप न्यू कमर की बड़ी फिल्म बनाते हैं। तो पहली बार तो चर्चा में फिल्म बहुत स्ट्रांगली थी कि आप रियाज के साथ हमारी पहली फिल्म हो रही है रुस्तम। चर्चा में फिल्म आ गई थी बिकॉज जो सब्जेक्ट था नानावती केस के ऊपर, तो चर्चा में आ चुकी थी, लोगों को एक्सपेक्टेशन बढ़ चुकी थी। और जब फिल्म कामयाब हुई बॉक्स ऑफिस पे, प्लस क्रिटिकली एक्लेम मिला और जब लोगों ने उसको पसंद किया तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई। एंड पीपल लाइक, and then it really opened a lot of opportunities for us. So after that we started doing immediately Toilet Ek Prem Katha, and we collaborated with Anushka Sharma and her brother Karnesh for our next one, which is Pari, which is releasing very soon. And फिर जॉन के साथ कोलैबोरेट किया, फिर वापस से अक्षय सर के साथ पैडमैन ख़त्म किया। तो फिर वो जर्नी शुरू हो गई, वो पहला चांस मिलने के बाद और सही जगह, जब कहते हैं ना सही जगह पे आप अराइव हो जाएं सही तरीके से, तो फिर रास्ते खुल गए। रणवीर सर खुश हैं, बट अभी भी बहुत उम्मीद है। मुझे नहीं पता वो क्या चाहते हैं मुझसे फिलहाल तो, बट कुछ है जो ढूंढ रहे हैं, कुछ तलाश कर रहे हैं कि मैं कुछ बहुत ज़्यादा कुछ लाइफ में हासिल करूं। एंड मैं होप जो चाहते हैं, वो जो मुझसे उम्मीद करते हैं, वो चीज़ को पूरा कर सके। पहली बार तो टॉयलेट रुस्तम में तो एक अलग ही एक्साइटमेंट था। एक था कि हमारी पहली पिक्चर है, हिट होगी। टॉयलेट में थोड़ा सा एक डर लगा, बिकॉज एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। अचानक लगा कि अब एंड वी हैड वर्क वेरी हार्ड। अक्षय सर की ये फेवरेट स्क्रिप्ट है, उन्होंने इस फिल्म में जान डाली है और उन्होंने इतना बड़ा एक लीप ऑफ फेथ दिखाया ऐसी सब्जेक्ट पे, जो काफ़ी लोगों ने, जो उन्होंने खुद कहा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि उसको रिजेक्ट किया था। ये फिल्म अगर बिकॉज ही द काइंड ऑफ स्टार ही इज, पीपल लव हिम फर्स्टली। लोग गए हैं थिएटर में उनको देखने के लिए, उनसे भी एक उम्मीद थी। अक्षय सर के ऊपर बहुत बड़ा एक था कि होल कंट्री इज लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉचिंग टॉयलेट। तो जब वो पिक्चर हिट हुई तो डेफिनेटली 4 चांद लग गए। वो शुरू से ही थे और रहेंगे, फेवरेट है। और पैडमैन उनकी में ट्विंकल जी के साथ हमारी ये फिल्म है, जहाँ पे ट्विंकल जी ने अपनी कंपनी को लॉन्च किया है। तो मुझे बहुत खुशी मिल रही है कि ये फिल्म पैडमैन में, जहाँ पे अक्षय सर एक्टर हैं और ट्विंकल जी और हम इसको साथ में प्रोड्यूस कर रहे हैं। जॉन पहली बात तो बहुत अच्छे इंसान है, उनके साथ काम करना मतलब कि लगा ही नहीं कि कुछ काम किया है। ही इज़ वेरी फ्रेंडली और बहुत ज़्यादा वो एक सामने वाले को एक प्यार और इज्जत देते हैं एज अ प्रोड्यूसर, पार्टनर सुनते हैं। तो उनके साथ एक फिल्म जब स्टार्ट की दिसंबर में, और हमने शायद जून में पिक्चर 4 महीने में फ्लोर पे उतार दी। पिक्चर बहुत इंपॉर्टेंट फिल्म है, बिकॉज ये अगेन इंडिया शाइनिंग के ऊपर फिल्म है। एक बहुत पेट्रियोटिक फिल्म है। ये सोल्जर्स से लेके आर्मी, साइंटिस्ट, विज्ञान सबके बारे में बोलती है। और ये परमाणु जो हमारा वर्ड है, न्यूक्लियर पावर जो इंडिया में हुआ था हमारा पोखरण के अंदर, तो ये बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट को उठाता है जो लोगों को नहीं मालूम, काफ़ी लोगों को नहीं मालूम। सो आई थिंक ये इज़ अ थ्रिलर एंड ये बहुत इम्पॉर्टेंट फिल्म है देश के लिए। तो मुझे बहुत, आई एम प्राउड ऑफ दिस फिल्म। उसके ऊपर वो कहानी अभी स्क्रिप्टिंग स्टेज पे है कि जो अनिल सर प्रोड्यूस कर रहे हैं हमारे साथ उनकी बातचीत हो रही है और अभी स्क्रिप्टिंग स्टेज पे है। तो अभी वो ऑफ कोर्स, बट अभी बहुत इनिशियल स्टेज है उसका, तो बहुत जल्दी उसके बारे में हम बात करेंगे। पहली बात तो जब हमने कोलैबोरेट किया गट्टू के साथ, अभिषेक कपूर के साथ, बिकॉज वो ऐसे फिल्म मेकर है जिनके साथ हमें काम करना था। जब हमने सुना केदारनाथ एक फिल्म जो वो बना रहे हैं, तो वो स्क्रिप्ट जब हमने पढ़ी तो जो एक फीलिंग थी, बहुत डिवाइन फीलिंग थी उसमें। शिव जी, वो पूरा नाम, वो पूरा माहौल, अपने इंडिया के बारे में हम उस मंदिर की बात करें जो सिर्फ सुना है
कभी देखा तो खुद भी नहीं है, बट हम सब जानते हैं केदारनाथ एक बहुत पावरफुल एक स्थान है, एंड वहाँ की एक लव स्टोरी है, एक लोकल लव स्टोरी, तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत पावरफुल सब्जेक्ट है, और सारा ऑलरेडी इस फिल्म में थी। तो अभिषेक की ही खोज है, अभिषेक की स्क्रिप्ट इतनी पावरफुल थी कि सारा उसमें एकदम कम्प्लीटली ब्लेंड हो गई, एंड देन हम बोर्ड पे आए क्रियाज उनके साथ, एंड इट जस्ट फेल इनटू प्लेस। अभी हमने शूटिंग जो स्केड्यूल ख़त्म किया, हमारा 40-45% फिल्म ख़त्म हो गई है केदारनाथ के अंदर ही। शिव जी, जो मैंने कहा कि एक बहुत बड़ा एक फोर्स है शिवा खुद में ही, और ही इज़ द यूनिवर्स फॉर अस। तो शिव जी के लिए केदारनाथ कम्प्लीटली कनेक्ट करता है, बिकॉज वो उस माहौल में ही अभिषेक ने पूरी फिल्म को क्रिएट किया है, वो सोच के। वो केदारनाथ की कहानी है, केदारनाथ लव स्टोरी है, तो ऑफकोर्स सारा का लॉन्च है और उस चीज़ की बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। आई थिंक लोग उसको बहुत पसंद कर रहे हैं, और जैसे भी हम जिससे भी बात कर रहे हैं तो हमें ऑलवेज बहुत स्ट्रॉन्ग फीडबैक्स आ रहे हैं कि सारा को बहुत पसंद किया गया है, किया जा रहा है। और उसमें वो बात है जो एक नॉर्मली व्हेन यू सी एन एक्टर, उसका शी लुक्स लाइक अ सुपरस्टार, नॉट ओनली द वे शी लुक्स बट द वे शी इज़ ऑल्सो परफॉर्म्ड। आई थिंक सारा इज़ द नेक्स्ट स्टार। सुशांत बहुत अच्छे एक्टर है पहली बात तो, एंड इस स्क्रिप्ट में वो परफेक्टली फिट होते थे, इस वजह से सुशांत के अलावा कोई इस फिल्म में फिट नहीं हो सकता था। अभी पूरा फिक्स नहीं है, बट मोस्टली हम कोशिश करेंगे। सर ये बात ईद पे आने की वजह ये नहीं है कि ईद पे आ रहे हैं, एक तो हॉलीडे मिलता है आपकी फिल्म को, एक बहुत लंबी छुट्टी मिलती है, लोगों के पास टाइम होता है, एक बड़ा हॉलीडे होता है। तो जब कोई बड़ी फिल्म आती है तो उसको हॉलीडे टाइम पे आने के लिए यू हैव अ बेटर स्क्रीन शोज, इट्स अ वेरी बिजनेस लाइक कॉल। सो ये कुछ ऐसा नहीं है जानबूझ के कि उस दिन हम आ रहे हैं, ये हो जाता है, बट वो बट अभी मेरा लाइक वी आर नॉट वेरी श्योर ऑफ केदारनाथ कि हम लोग शायद ईद पे आएंगे नहीं आएंगे, तो अभी उसकी 100% श्योरिटी नहीं है। नहीं, अनुष्का यंगेस्ट है आई थिंक, बहुत सारे, रिया है यंगेस्ट तो नहीं है, यंग में है डेफिनेटली, यंग जनरेशन के हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं। मुझे ये तो नहीं पता मुझसे किसकी क्या है, और अनुष्का आई थिंक सबसे यंग है मेरे हिसाब से। हर इंसान जब एक काम शुरू करता है वो फुल इंटेंशन से करता है। कोई भी इंसान, मुझे नहीं लगता है ऐसा कोई इंसान होगा जो कहता है वो करना नहीं चाहता होगा। मजबूरियां हो जाती हैं, सिचुएशंस हो जाते हैं, बिकॉज हमें बहुत फॉर्चुनेट, वी बीन वेरी फॉर्चुनेट दैट वी वर्क विद अक्षय कुमार। सो उनसे जो सीखा है वो हम अप्लाई कर पा रहे हैं दूसरी फिल्म्स में। अगर मेरे पास भी, अगर हमारी शुरुआत अक्षय कुमार से नहीं होती तो शायद इस फिल्म इंडस्ट्री में अगर आप बाहर से आते हैं तो हम गुम हो सकते हैं, बिकॉज आपको सही लोग मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए अगर आप देखें तो हम लोग अक्षय सर के बाद अनुष्का के साथ काम किया, शी इज़ वेरी प्रोफेशनल, जॉन प्रोफेशनल। वी आर वर्किंग विद राकेश ओम मेहरा, अभी फन खान शूट चल रही है जिसमें ऐश्वर्या राय है, अनीत सर है एंड राजकुमार राव है। तो बट वी आर वर्किंग विद राकेश ओम मेहरा, उनके एक्सपीरियंस से हमें समझ में आता है कि उनकी क्रेडिबिलिटी बहुत है। विशाल भरद्वाज, वी आर वर्किंग विद हिम एंड दीपिका पादुकोण। सो हमने जो इन्वेस्ट किया है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियली, बट जो दिल से आपने जो इन्वेस्ट किया इमोशनली और मेंटली ऑन अ फिल्म, बिकॉज वी आर वर्किंग विद द राइट फिल्म मेकर। सो मैं सबको ये बोलना चाहूँगी, आप जब एक फिल्म बनाएं तो आप उसके चारों तरफ अपनी फेंसिंग बहुत स्ट्रॉन्ग करें। आप देखें कि सिर्फ एक्टर कौन है और आपका पार्टनर कौन है, आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स कौन है। आई थिंक हर चीज़, हर बारीकियों पे अगर आप नज़र रखें तो फिल्म गलत नहीं जा सकती है। बहुत ज़्यादा, बिकॉज पहली बात तो मैं जब मैंने प्रोडक्शन शुरू किया, और एक आपके गोल्स एंड ड्रीम्स होते हैं कि आप इस एक्टर के साथ काम करना चाहिए। मैं अक्षय खन्ना के साथ काम करना चाहती हूँ, पहली बात तो मैं बोलना चाहती हूँ। कुछ मेरे होता है ना, एज अ फ़ैन हूँ मैं उनकी, अक्षय खन्ना की और ऐश्वर्या राय की बहुत ज़्यादा। मैंने उनको जब ताल में भी देखा था तो मैं ऑलवेज सोचती थी जब मैं फिल्म बनाऊंगी मैं उनके साथ काम करना चाहती हूँ। तो मेरा वो सपना पूरा हुआ। एंड फन खान वो स्क्रिप्ट थी जहाँ पे मुझे पता था, जैसी स्क्रिप्ट मैंने पढ़ी और जब उसमें अनिल सर ऑलरेडी थे, वो साइन थे, बट हमारे लिए कास्ट करने की जब बात उठी, सो आई इमीडिएटली नो इट्स फॉर ऐश्वर्या राय एंड वी मेट हर एंड इट इमीडिएटली वर्कड आउट फॉर अस, शी लाइक्ड इट। राज पे मुझे शुरू से भरोसा था। राज मेरे फ्रेंड भी हैं, क्योंकि वो भी ही ऑल्सो वॉज, जब मैं अपना करियर स्टार्ट करी थी मैं शुरू में उनसे मिली थी। और राज के ऊपर मुझे शुरू से मुझे पता था इज़ अ डार्क हॉर्स, एंड उसने अपने आप जो भी हासिल किया है एक आउटसाइडर होके, और बहुत ही मेहनत करके अपनी जगह उसने खोज खाज के बनाई है। उसको कभी मुझे लगता है राज हैज़ नॉट कम फ्रॉम हियर, बट ही इज क्लाइंब द लैडर टू बी अप हियर, ही विल गो लॉन्ग वे। और कंटेंट हो तो स्टार खुद आ जाएंगे, बिकॉज स्टार्स को भी कंटेंट चाहिए।
अभी टाइम बदल गया है कि एक्टर्स लोग पैसों के लिए तो काम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, बिकॉज मुझे पता है कि हर एक्टर के पास इतनी लंबी लाइन लगी रहती है, इतने प्रोड्यूसर्स, इतने डायरेक्टर्स, इतने फिल्म मेकर्स, स्टोरी राइटर्स, बहुत कुछ है हमारे कंट्री में। बट अभी लोग बहुत सतर्क हो गए हैं, बहुत ज़्यादा क्या बोलना चाहिए, दे बिकम वेरी केयरफुल, यू कैन नॉट मेक अ मिस्टेक, बिकॉज अभी हमारी इंडस्ट्री बहुत अनफॉरगिविंग थी और अभी बहुत ज़्यादा हो गई है, बिकॉज अब लोगों के पास टाइम नहीं है, चेंज हो गया है, माइंडसेट बदल गया है, ऑडियंस बदल गई है, फिल्म मेकिंग बदल गई, स्टाइल बदल गया, डिजिटल प्लेटफॉर्म इतना हैवी हो चुका है कि लोग शायद अभी ऊब रहे हैं सेम चीज़ देखने के लिए। तो एंटरटेनमेंट का मतलब हो गया कि आप लोग को हंसाएं, खुश रखें। अगर मीनिंगफुल सिनेमा आता है जिसमें आप अपने देश के लिए या आप किसी भी तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज दे दें, ये हमारा मेरा पर्सनल टेक है। जो भी हम फिल्म बना रहे हैं, लाइक पर्सनली अभी हम एक फिल्म बना रहे हैं टेंटेटिवली टाइटल रोशनी, जो श्री डायरेक्ट कर रहे हैं, टॉयलेट के मेकर शाहिद कपूर के साथ हमारी फिल्म स्टार्ट होने वाली है। तो वो सब्जेक्ट अगेन बहुत स्ट्रॉन्ग है, अगेन एंटरटेनमेंट है, अगेन वो मास ओरिएंटेड है अगेन, बट वो हमारी एक बहुत इंपॉर्टेंट समस्या बिजली के ऊपर वो फिल्म है। तो मुझे ऐसी फिल्म्स अच्छी लगती हैं, तो मैं वो फिल्म्स बना रही हूँ। अपॉर्चुनिटीज़ जो बाहर वालों को थोड़ी सी मुश्किल से मिलती है, वो उनको थोड़ा सा जल्दी मिल जाती है, बट घूम फिर के बाद में सब कुछ एक हो जाता है, बिकॉज फाइनली यहाँ पे टैलेंट चलता है और किस्मत चलती है। तो मेरे हिसाब से है, बट वो हर जगह है, लाइक सब लोग बोलते हैं, बट मैं सबके साथ काम करना चाहूँगी। अगर मेरे पास कोई भी न्यू टैलेंट और फिल्म है और जहाँ पे मुझे ज़रूरत है कि इसमें न्यू कमर को लॉन्च करें, तो मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी कि नहीं मुझे किसी स्टार किड को ही लॉन्च करना है, उससे मेरी फिल्म बड़ी बन जाएगी। नहीं, उसमें हम डेफिनेटली न्यू कमर्स के साथ भी काम करना चाहते हैं, और जितने अभी टाइम भी आ गया है लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। पहली बात तो ट्यूबलाइट के ऊपर मैं हल्का सा चर्चा करना चाहती हूँ कि मुझे ट्यूबलाइट बहुत पसंद आई थी पर्सनली। मुझे ये जो समझ में आया कि सलमान खान के जो फैंस हैं उनको हंसते हुए देखना चाहते हैं, उनको दुखी नहीं देख सकते हैं। तो ये, और वो इंडिया के सबसे बड़े स्टार हैं, एक बहुत बड़े स्टार हैं जो उनकी वो मास उन पर बिलीव करती है, लोगों के साथ जीते हैं, हंसते हैं, रोते हैं। तो ये सच में है, लोगों को मुझे भी बहुत अच्छी लगी इंटरनली। तो मेरे हिसाब से ट्यूबलाइट मेरे हिसाब से फ्लॉप बिल्कुल नहीं है, और ना हैरी में सेजल है, बिकॉज आई एम वेरी वेरी बिग फैन ऑफ शाहरुख खान। सो यू नो आई think it's different kind of expectation people had. Sometimes something just doesn't go right with the films. But for when you come back to Karan Johar, I think वो उनका decision होगा, but I think हम अपनी films को जहाँ तक जो सही लगे marketing करेंगे, or to be true to your content, and marketing is important also. But I don't know what he has decided. But no, we will do what has to be done for the film. आमिर खान 100% वो देख लीजिए किस तरह की फिल्म्स बना रहे हैं, जो उन्होंने दंगल की, आप जो बना रहे हैं सुपरस्टार, और वो कितने नए टैलेंट को क्रिएट कर देते हैं, चाहे म्यूज़िक हो कुछ भी हो। वो आदमी अपने में इंस्टीट्यूशन है, अक्षय सर हैं, और प्रोड्यूसर्स में भी है। आई थिंक आदित्य चोपड़ा इज आई थिंक द पिरामिड ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री फॉर मी। करण जौहर भी, उन्होंने इतने स्टार्स को क्रिएट किया और उनका वो खुद ही ब्रांड है। करण जौहर को की फिल्म देखने हम लोग जाते हैं, हम कई बार ये नहीं देखते हैं कि उसमें कौन स्टार है, बिकॉज उन पे ही, उन लोगों पे हमें ट्रस्ट है, वो हमारे लिए इंस्पिरेशन है। तो आई थिंक है काफ़ी लोग, अभी मैं सब नाम तो रिकॉल नहीं कर पाऊंगी, बट देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु रियली आर हेल्पफुल एंड दे आर काइंड एंड कंपैशनेट एंड दे वर्क इन अ डिफरेंट ऑर्डर। अपनी अपनी चॉइस है वो, बट आई थिंक यहाँ पे बहुत कुछ है, और मुझे लगता है अपने देश के लिए आप ज़्यादा करें तो ज़्यादा अच्छा है, बिकॉज यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्यार है। और बट कई बार होता है कि कुछ लोग उसको एक्सप्लोर करना चाहते हैं, वेस्टर्न साइड को भी, और यहाँ पे वो इतना कुछ कर चुके हैं। लाइक अगर आप प्रियंका चोपड़ा की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने इतना कुछ कर लिया, और अब शायद उनको अपने आप को बाहर ग्लोबली एक्सप्लोर करना है। वो उनकी खुद की शायद वो ख्वाहिश हो, खुद की शायद उनकी वो अपनी पहचान बनाना चाहती हूँ इंटरनेशनल स्टार के हिसाब से, कि उनके वजह से इंडिया के बारे में बात होती है। तो कई बार वो चीज़ भी हो जाती है, और हर इंसान अलग है एक दूसरे से। अक्षय सर के साथ हर मोमेंट ही एक मेमोरी है। उनको देख के पहली बात तो एक वो इतने बड़े पायनियर हैं और इतने बड़े सुपरस्टार हैं, और ऊपर से इतने बड़े बिजनेसमैन और बहुत अच्छे प्रोड्यूसर हैं। तो अक्षय सर के हर घड़ी एक सीख ही मिलती है। उनको देख के सिर्फ चुपचाप इंसान खड़ा होकर से उनको देख ले
वो काम ज़्यादा करते हैं, बात अक्षर साहब हमारे साथ तो बातचीत कुछ ज़्यादा नहीं होती है काम के अलावा, बिकॉज हम भी चाहते हैं कि हम अपना कंडक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग रखें कि अक्षर साहब हमें ऑलवेज एक सीरियस प्रोड्यूसर्स के हिसाब से देखें। तो अभी हम बहुत नए हैं, तो हम लोग अभी सिर्फ काम पे फोकस कर रहे हैं। और मेमोरी है कि उनको देख के ये सीखा कि उन्होंने कभी भी किसी प्रोड्यूसर के लिए अगर 5 मिनट भी कभी किसी को वेट नहीं कराया है, वो टाइम पे आते हैं, टाइम पे फिल्म ख़त्म करते हैं, तो वो सीख मिलती है उनसे, हर चीज़ सीखने को मिलती है। हार्ड वर्क सबसे इम्पॉर्टेंट है। आप वो कहते हैं ना कछुए और अगर आप खरगोश की कहानी सबको याद है, तो मेरे हिसाब से कछुए की तरफ चलते जाएं इस इंडस्ट्री में, रुके ना। या फेवरेट इज ऑफ कोर्स शाहरुख खान। पहले बार तो हम अक्षय सर के साथ कंटिन्यूसली काम करना चाहते हैं बिकॉज वो हमारे फेवरेट हैं, बट येस एज एन रोमांटिक फिल्म आई वांट टू डू अ रोमांटिक फिल्म विद शाहरुख खान बिकॉज दैट्स बीन अ ड्रीम। आई ऑलवेज से टू एवरीबडी, बिलीव मी, हु वांट्स टू बिकम, एंड देयर इज अ व्हेन यू से बिकम इज समथिंग वेरी सीरियस अबाउट अ गोल विच यू हैव टू सेट अप फ्रॉम विद इन। तो आपको बहुत ज़्यादा बी एज थिक एज एन एलिगेटर इन योर डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा। किसी से मत डरिए, किसी से इन्फ्लुएंस मत होइए, मेरे हिसाब से किसी से बातचीत भी मत करिए। अगर आपको कुछ बनना है आप स्ट्रेट जाइए। जो हम बात करते हैं ना अपने दोस्तों से, अपने कई बार फैमिली में भी होता है कि वो आपको समझ नहीं पाएंगे, काफ़ी लोग आपको समझेंगे ही नहीं। आप क्या चाहते हैं, अगर आपके दिल और आपकी आत्मा उस पर विश्वास करती है और आपको लाइफ में लगता है कि वही आपका मकसद है, तो आप किसी से ना डरें, बी फियरलेस। कोई क्या बोलेगा, कोई क्या सोचेगा, वो चीज़ें ना इम्पॉसिबल जो होता है उसको करने की अगर आपको चाहते हैं आपको मिल जाएगी, बट बी वेरी वेरी डिटरमिन्ड। डरिए मत किसी भी चीज़ से।